Hello dears, how are you? Welcome to your own YouTube चैनल करियर लॉन्चर अकेडमी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज हम क्या पढ़ेंगे? क्लास 11th का चैप्टर हमारा 13th है, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। इसको आज पढ़ेंगे और आज हम सिर्फ लिमिट्स को समझेंगे। कंसेप्ट ऑफ लिमिट क्या है उसको अच्छे से समझेंगे, क्योंकि बच्चों ये चैप्टर जो आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्लास 11th के लिए तो हमने करना ही है। क्लास 12th में जब हम चैप्टर 5th करेंगे कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, तो वहाँ भी इसका यूज होगा। जब तक हमें लिमिट्स को इवेल्युएट करना नहीं आता, लिमिट्स क्या है उसका कंसेप्ट हमें नहीं क्लियर है, तो उस चैप्टर को हम नहीं कर सकते। और ये कुछ चैप्टर के साथ इंटरलिंक्ड रहेगा। जैसे लिमिट्स को जब आप समझ जाएंगे तब आप समझ सकते हैं कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस क्यों होगा, कब होगा। और जब ये हम जान लेंगे कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब है, तो हम किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं, उसका एंटी डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं, उसकी एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो क्लास 12th के लिए ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। कुछ बच्चे क्योंकि इसमें 11th क्लास में है तो इसको इग्नोर कर लेते हैं, इसको थोड़ा बहुत कर लेते हैं। नहीं, हम इस चैप्टर को कंप्लीटली करेंगे, अच्छे से करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ से शुरुआत होगी आपकी कैलकुलस की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। आज सिर्फ हम लिमिट्स को समझेंगे। लिमिट्स क्या है, तो एक एग्जाम्पल यहाँ पर हम लेके चलेंगे, एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। बच्चों थोड़ा कंसेप्ट थोड़ा लिमिट का अलग रहेगा, रटना चीज़ों को एक अलग है। हम क्वेश्चन कर लेते हैं, रट लेते हैं, लेकिन जब तक हमें यही नहीं पता लिमिट क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है, तो क्वेश्चन को रटने का फ़ायदा नहीं है। फिर आप जब आगे तैयारी करते हो तो यहाँ पर ये चैप्टर अगर आपने नहीं समझा तो आपको प्रॉब्लम वहाँ पर फिर आएगी। तो हम यहाँ पर पहले बात करते हैं इनफॉर्मल अप्रोच टू अ लिमिट। एक लिमिट की हम पहले इनफॉर्मल अप्रोच की बात करेंगे, अब फॉर्मल बात नहीं करेंगे। एक फंक्शन यहाँ पर हम लेके चलते हैं, कंसीडर अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, एक्स नॉट इक्वल टू 2 यहाँ पर लिखा है। ये जो फंक्शन बच्चों आपका सभी रियल वैल्यू पर डिफाइंड है एक्सेप्ट 2 को छोड़कर कोई भी नंबर हम लें उस पर डिफाइन रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ पर 2 पुट करता हूँ तो क्या हो जाएगा, देखिए अगर मैं इस फंक्शन में वैल्यू 2 पुट करूँ तो मुझे तो ये 0 अपॉन 0 ये फॉर्म एक बन जाएगी। अब हमने बहुत सारी फॉर्म्स की हैं, लेकिन ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं 0/0 क्या होगा। हमने इसका पता है 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो 0 रहेगा। हमने ये भी किया है किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करें इसको नॉट डिफाइन कहेंगे। लेकिन अब ये तो हमारे लिए नई चीज है 0/0 फॉर्म, इसको हम क्या कहेंगे, इनडिटरमिनेट फॉर्म कहेंगे। 0/0 फॉर्म आपके नहीं, बहुत सारे फॉर्म आपके रहेंगे, डिस्कस हम करेंगे। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 4 को फैक्टराइज किया। हमने क्या किया, इसको फैक्टराइज किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी प्लस बी किया। यहाँ पर एक ध्यान ये रखना है, अगर मुझे ये ना कंडीशन दी हो और मैं तब इसको कैंसिल करता हूँ तो फिर यहाँ पर आपने समझना है। तो अभी यहाँ पर डिफाइन किया गया है कि जो फंक्शन है x इक्वल टू नॉट पर डिफाइंड नहीं है, यानी x के लिए 2 हम नहीं ले सकते, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, x + 2 एक फंक्शन, यही फंक्शन है, उसको हमने थोड़ा सिंप्लीफाई किया, x + 2 रहेगा। अब थोड़ा ग्राफिकली इसको समझते हैं तो बच्चों जब बात करेंगे फंक्शन की, अब यहाँ पर ये x इक्वल टू 2 पर डिफाइंड नहीं है, तो एक यहाँ पर नई फॉर्म बन जाएगी, इसको हम कहेंगे इनडिटरमिनेट फॉर्म आपकी रहेगी, 0/0 फॉर्म आपकी बन जाएगी। अब 2 की राइट साइड से अप्रोच करेंगे, 2 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, ध्यान रखें, वेरी क्लोज टू 2, हम इसके बहुत क्लोज जा रहे हैं, वेरी नियरर टू 1.4, 1.5, 1.6 प्रकार से 1.9, 1.99, 1.999 भी हम ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें
जो हम x लेंगे वो x आपका कभी भी इक्वल टू 2 नहीं होगा। इसके नियरेस्ट वैल्यू होगी बिल्कुल वेरी क्लोज टू 2, बिल्कुल 2 के हम क्लोज पहुंचेंगे। अप्रोचेस का मतलब हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ध्यान रखिए, हम लेफ्ट साइड से 2 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं और राइट साइड से 2 को अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन 2 तक नहीं पहुंच पा रहे, उसे बिल्कुल क्लोज, बहुत ही क्लोज से पहुंच जाएंगे। तो यहां पर इसका मतलब क्या है, देखिए जब x 2 की तरफ अप्रोच करेगा लेफ्ट हैंड साइड से, तो जो फंक्शन आपका रहेगा वो फंक्शन अप्रोच करेगा। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, देखिए अब when x approaches to 2, सिंबॉलिक फॉर्म में इसको अगर इस प्रकार लिखे, when x approaches to 2 from the left hand side and when x approaches to 2 राइट हैंड साइड, जब x राइट और लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेगा 2 की तरफ, तो फंक्शन कैसे अप्रोच करेगा, जो फंक्शन आपका रहेगा हम ध्यान रखिए। अब मैंने यहां पर लिखा है x, इस प्रकार से मैंने सिंबल लगाया। इसका मीनिंग क्या रहेगा, हम बार बार यूज करेंगे। जो सिंबल यहां पर जो एक माइनस हमने शो किया है, यहां पर लेंगे माइनस, यानी कि हम लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे 2 की तरफ। हम लेफ्ट हैंड साइड, जो आपका x है वो लेफ्ट हैंड साइड से 2 की तरफ बढ़ रहा है, अप्रोच कर उसके पास जा रहा है, वेरी क्लोज टू। तो जब ये x लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेगा 2 की तरफ, तो फंक्शन क्या करेगा, फंक्शन अप्रोचेस टू 4। तो ये फंक्शन 4 की तरफ अप्रोच के हम ग्राफ से यहां पर समझे। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से बात करें और हम किसकी तरफ बढ़ रहे हैं, 2 की तरफ, तो जो फंक्शन आपका क्या वैल्यू को देगा, किस वैल्यू की तरफ बढ़ेगा आपका, ये यहां पर हम लेके चलते तो ये आपका 4 की तरफ बढ़ेगा। और ऐसे ही मैं बात करूं, अगर मैंने यहां पर लिखा x अप्रोचेस टू प्लस, ये जो नेगेटिव पॉजिटिव लिखेंगे बच्चों, सिर्फ ये शो करेगा कि जो हम x जो आपका लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेगा 2 की तरफ, या पर x आपका अप्रोच करेगा राइट हैंड साइड से 2 की लेफ्ट और राइट हैंड साइड का हम यहाँ पर करेंगे। जो आपका 2 नेगेटिव और 2 पॉजिटिव, सिर्फ ये साइन आपका शो करेगा, इसकी कोई और मीनिंग नहीं है, ये लेफ्ट और राइट हैंड से हमारा रहेगा। तो जब हम अप्रोच करेंगे x, जो आपका x है जो अप्रोच करेगा राइट हैंड साइड से 2 की तरफ, इसके वेरी वेरी क्लोज, जैसे 0.01 या फिर 0.001 आपका हो सकता है वेरी वेरी क्लोज या वेरी नियर टू 2 पहुंच जाएगा। तो क्या होगा बच्चों, यहां पर एक लिमिटिंग वैल्यू हमें मिलेगी। देखिए ये एक लिमिटिंग वैल्यू हमें देगा किस पर, 2 पर। तो मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूं, लेफ्ट हैंड जो आपकी रहेगी ये लिमिट के लिए हम शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे, x अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, और फंक्शन जो आपका फंक्शन आपका दिया जाएगा, यह आपका अप्रोच करेगा किधर से, लेफ्ट हैंड साइड से। तो फंक्शन किधर अप्रोच करेगा, फिर फंक्शन आपका अप्रोच करेगा 4 की तरफ। ऐसे ही अगर मैं बात करता राइट हैंड साइड की, लिमिट आपका रहेगा ये x अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम राइट हैंडेड साइड, राइट हैंड साइड जो आपका 2 उसकी राइट हैंड साइड से अप्रोच करेगा 2 की तरफ, तो फंक्शन भी अप्रोच करेगा 4 की तरफ। तो दोनों आपके 2 को अप्रोच करेंगे लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी। अगर हम इस फंक्शन की वैल्यू निकालें 2 पर, वो 2 पर डिफाइन नहीं होगा। तो यहां पर हम क्या देखते हैं कि दोनों आपकी लिमिट क्या रहेंगी, इक्वल रहेंगी। लेफ्ट हैंड लिमिट, अब ये, और लेफ्ट के लिए यहां पर क्या लेंगे, नेगेटिव, इक्वल रहेगी राइट हैंड लिमिट के। तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी 2 पर। इसका मतलब ये नहीं है 2 पर हमारे पास 0/0 फॉर्म आ चुकी है तो फंक्शन डिफाइन नहीं करेगा। फंक्शन डिफाइन करेगा कब करेगा, जब हम लिमिट की बात करेंगे। यहाँ पर आपने क्या समझा, लेफ्ट साइड से और राइट साइड से हम अप्रोच करेंगे किसी पॉइंट की तरफ जिस पर वो फंक्शन डिफाइन नहीं है, या जिस पर हमने उसको शो करना है कि आप फंक्शन आपका डिफाइन है, इसकी लिमिट डिफाइन है या नहीं है। तो यहाँ पर एक लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी हो जाएगी, एक आपकी राइट हैंड लिमिट। अगर दोनों आपकी इक्वल आती है तो हम कह सकते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी किस पॉइंट पर, 2 पर। लेकिन उसकी वैल्यू की बात करें, हम इसकी बात भी करेंगे, किसी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू
और किसी पॉइंट पर उस लिमिट की वैल्यू को हम समझेंगे। चलिए एक एग्जांपल हम लेते हैं बच्चों इस प्रकार से, मॉडुलस x - 3 अपॉन x - 3। तो यहाँ भी वही रहेगा बच्चों, ये फंक्शन जो आपका है ऑल रियल वैल्यू पर डिफाइन होगा एक्सेप्ट x = 3, यानी कि x की वैल्यू 3 नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? फिर वही बात रहेगी, अगर हम यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू को पुट करते तो क्या आएगा आपके पास, यहाँ पर जो ये वैल्यू आपका देगा 3 पर, वो आपकी इस फॉर्म में आपकी रहेगी 0/0 फॉर्म। और 0/0 फॉर्म जब बने इसको हम क्या कहेंगे, इनडिटरमिनेट फॉर्म कहेंगे यहाँ पर। और ये मीनिंगलेस है, इसलिए इसको मीनिंगफुल बनाना है हमने। तो क्या करेंगे, यहाँ पर भी चेक करें, ग्राफिकली चेक करते हैं इसको। चलिए इस ग्राफ को हम समझे बच्चों, इस फंक्शन को हम समझे। x0 = 3, x की वैल्यू अगर 3 हम लें, इस पर डिफाइन नहीं होगा कि हम यहाँ पर एक फॉर्म बनेगी, इसको 0/0 फॉर्म इनडिटरमिनेट फॉर्म कहेंगे। अब यहाँ पर देखिए, अब बात करें, अब यहाँ पर देखिए अब ये अप्रोच करेगा, इसकी लेफ्ट और राइट हैंड साइड से हम बात करें। जब लेफ्ट हैंड साइड से x अप्रोच करेगा 3 की तरफ और राइट हैंड साइड से भी अप्रोच करेगा 3 तक, तो हमें क्या वैल्यू फंक्शन देगा, फंक्शन कैसे अप्रोच करेगा। अगर हम ये लें x किस पर अप्रोच करेगा, 3 पर, राइट साइड से या लेफ्ट साइड से। अब साइन हमने नेगेटिव लगा तो x अप्रोच टू 3 फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ 3। तो इसी प्रकार फंक्शन भी अप्रोच करेगा। फंक्शन अप्रोच की तरह करेगा, देखिए फंक्शन में क्या वैल्यू देगा। जब हम यहाँ से करेंगे तो आपकी क्या रहेगी, यहाँ पर ये अप्रोच करेगा -1 की तरफ। फिर हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिमिट, मीनिंग वही रहेगा इसका भी। एक लिमिटिंग वैल्यू की बात यहाँ पर करेंगे, हम यहाँ पर लिमिटिंग वैल्यू करेंगे। तो x अप्रोच टू 3 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड ऑफ फंक्शन, तो फंक्शन हमें क्या वैल्यू देगा आपका, -1 देगा। अगर मैं बात करूँ राइट हैंड साइड से, यानी कि हम 3 के वेरी वेरी क्लोज, बहुत क्लोज पहुंच जाएंगे, लेकिन ध्यान रखें कभी भी हम x को 3 के इक्वल नहीं लेंगे, यानी 3 तक नहीं पहुंच पाएंगे। वेरी क्लोज, बहुत क्लोज इसके हो जाएंगे, 3.0001 आपका हो सकता है, वेरी वेरी क्लोज टू 3। तो लिमिटिंग वैल्यू यहाँ पर x अप्रोच टू 3 फ्रॉम राइट हैंड साइड, तो f ऑफ x में क्या वैल्यू देगा आपका, 1 देगा। तो यहां पर हम बात करते हैं लिमिट की, यहां भी आपकी लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हो जाएगी, तो ये एग्जिस्ट करेगी। अब एक बात यहां से 2 एग्जांपल्स हमें क्लियर हो चुकी है कि कोई फंक्शन की लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, जब उसकी लेफ्ट और राइट हैंड से साइड से हम लिमिट की बात करें, तो अगर वो इक्वल आ जाए तो फंक्शन की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करेगी। तो जब भी हम किसी फंक्शन को पहले उसकी लिमिट फाइंड करने से पहले उसको ये चेक करेंगे कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है नहीं करती है। तो कैसे चेक करेंगे, हम लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। अगर दोनों आपकी इक्वल आती हैं तो यू कैन से दैट फंक्शन एग्जिस्ट एट दैट वैल्यू ऑफ लिमिट, जबकि दी गई पॉइंट पर उस लिमिट पर आपका एग्जिस्ट करेगा। अब बात करते इवैल्यूएशन ऑफ लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट, कैसे इसको इवैल्यूएट करेंगे। हमने समझ लिया कि लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट अगर आपकी इक्वल वैल्यू दे तो फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी फंक्शन की। अगर वो इक्वल नहीं आती तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब यहाँ पर हम बात करेंगे, इसकी बात करेंगे हाउ टू कैलकुलेट और हाउ टू इवैल्यूएट लेफ्ट एंड राइट हैंड। तो कैसे हम इवैल्यूएट करेंगे लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट को, कुछ स्टेप्स रहेंगे उनको समझ लेते हैं। देखिए बच्चों, जब हम बात करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट की तो क्या हमने करना, क्या प्रोसेस हम फॉलो करेंगे, एल्गोरिथम आपका क्या रहेगा। फर्स्ट स्टेप हमने क्या करना, दोनों में सेम रहेगा, थोड़ा चेंज क्या आएगा, हम इस प्रकार से फंक्शन को लिखेंगे, लिमिट को राइट लिमिट x अप्रोचेस टू लेफ्ट हैंड साइड ऑफ फंक्शन f(x), फंक्शन f(x) की तरफ अप्रोच करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से, जैसे हमने बात की थी अभी। उसके बाद क्या करना, सेकंड स्टेप में पुट x इज इक्वल टू a माइनस h। अब x के स्थान पर a माइनस h पुट करेंगे और यहाँ भी सेम रहेगा। देखिए दोनों में एक साथ कंपेयर चलते, लेकिन इनको कंपेयर करेंगे साथ साथ, इनको क्या क्या डिफरेंस रहेगा, क्या क्या सिमिलरिटी है, यहाँ भी लिखेंगे हम फंक्शन को। लेकिन यहाँ पर क्या है, राइट हैंड लिमिट के लिए तो x अप्रोचेस टू a फ्रॉम राइट हैंड साइड ऑफ a की राइट हैंड साइड से अप्रोच करेगा ये a की तरफ। तो यहां पर हम पुट करेंगे x को a प्लस h,
और जब हम बात करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट की वहां पर पुट करेंगे a माइनस एच। फिर क्या करना, रिप्लेस करेंगे। अब तो लिमिट भी चेंज होगी। जब x अप्रोच a की तरफ कर रहा था राइट हैंड साइड से, अब यहां पर क्या चेंज आएगा, x अप्रोचेज टू a फ्रॉम राइट हैंड साइड। तो इसको कैसे चेंज करेंगे इसमें, h अप्रोचेज टू 0। तो h 0 की तरफ अप्रोच करे, कैसे करेगा, जब मैं यहां x को a पुट करूंगा तो इधर आकर माइनस हो जाएगा, a माइनस a 0। तो ये h जो अप्रोच करेगा 0 की तरफ अप्रोच करेगा टू ऑब्टेन लिमिटिंग वैल्यू, फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करने के लिए एफ ए प्लस एच हम करेंगे। और यहां भी ऐसा रहेगा, यहां पर a माइनस एच रहेगा। जब लेफ्ट हैंड लिमिट का यूज करेंगे, सॉल्व करेंगे, उसको इवेल्युएट करेंगे, और जब राइट में आपका a प्लस एच रहेगा। फिर हमने क्या करना, दोनों में सिंप्लीफाई करेंगे जो फंक्शन आपका रहेगा इस लिमिटिंग वैल्यू पर, लिमिट h अप्रोच टू 0 के लिए। तो सोल्व इसको हमने करना, जो भी आपका फॉर्मूला बनता है उस फंक्शन पर, गिवन फंक्शन पर, उसके अकॉर्डिंग हमें सोल्व करना, सिंप्लीफाई करना है। और जो वैल्यू थर्ड स्टेप में मिलेगी वो क्या हो जाएगी, आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट रहेगी फंक्शन की x इज इक्वल टू a पर। ऐसे यहां पर रहेगा। जब थर्ड स्टेप जो आपका बन जाएगा उसको सोल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, जो भी फॉर्मूला आपका बनता है फंक्शन जैसा आपका दिया उसके अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे। तो जब सेकंड स्टेप को सोल्व और थर्ड को करेंगे तो थर्ड में जो वैल्यू मिलेगी वो आपकी क्या रहेगी, राइट हैंड लिमिट रहेगी, किस पर, x इज इक्वल टू a पर फंक्शन की आपको मिल जाएगी। तो ये हमारे पास रहेगा कि किस प्रकार से हमने इवेल्युएट करना, वैल्यू फाइंड करनी है लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट की। और जब दोनों आपकी इक्वल हो जाएंगी, व्हेन लेफ्ट हैंड लिमिट जबकि रहेगी x अप्रोचेज टू a फ्रॉम लेफ्ट साइड, इक्वल हो जाएगी किसकी, राइट हैंड लिमिट के। ये आपके अप्रोच करेगा x अप्रोचेज टू a फ्रॉम राइट हैंड साइड। तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन आपका उस लिमिट फंक्शन के जो दी गई एग्जिस्ट करेगी, द लिमिट ऑफ गिवन फंक्शन एग्जिस्ट एट दैट पॉइंट। और अगर ये इक्वल नहीं आती, डज नॉट इक्वल, तो लिमिट आपकी एग्जिस्ट नहीं करती। तो इस प्रकार से हम पहले चेक करेंगे किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं। बच्चों, डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट पर किसी फंक्शन की वैल्यू क्या रहेगी किसी पार्टिकल पॉइंट पर, और द लिमिट एट अ पॉइंट, और किसी पॉइंट पर उसकी लिमिट, इन दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा। एक तो हम क्या करेंगे, किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे और किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर उसकी लिमिट को एग्जिस्ट करके चेक करेंगे वो एग्जिस्ट करती है नहीं करती। तो क्या डिफरेंस रहेगा यहाँ पर देखिए। फर्स्ट हमारे पास क्या हो सकता है कि जो वैल्यू आपकी आए, लिमिट जो आपकी रहेगी x अप्रोचेज टू a फंक्शन की क्या हो, एग्जिस्ट करे, एग्जिस्ट, बट देखिए लिमिट तो एग्जिस्ट करती है, फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है, लेकिन क्या होगा, बट जो हम वैल्यू फाइंड करेंगे f ऑफ a किसी पॉइंट पर, किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसा हो सकता है कोई लिमिट हमें चेक करनी है, उसको हम चेक करें लेफ्ट और राइट हैंड आपकी इक्वल आ जाए तो वो एग्जिस्ट करेगी, लेकिन फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर एग्जिस्ट ना करे। एक एग्जांपल लेके चलते हम, देखिए अगर हम एक फंक्शन स्टार्टिंग में लिया था f ऑफ x की मैं बात करूं तो एक्स क्यूब ले लें, एक्स स्क्वायर ले लें, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3 अगर मैं बात करूं। अगर किसी पॉइंट पर मैं बात करूं x इज इक्वल टू 3 पर, तो इस पॉइंट पर इस फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि 0/0 फॉर्म बन जाएगी, इनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगी, तो यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन लिमिट की बात करें तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। हम क्वेश्चन करेंगे, उसमें बात करेंगे, तो इस पॉइंट पर इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। सेकेंडली क्या हो सकता है कि लिमिट एग्जिस्ट ना करे, लिमिट x अप्रोचेज टू a पर फंक्शन की डज नॉट एग्जिस्ट,
अब ऐसा भी हो सकता है कि लिमिट आपकी एग्जिस्ट ना करे बट वैल्यू जो आपकी आएगी वो एग्जिस्ट कर सकती है, बट एफ ऑफ ए यानी कि जो फंक्शन की वैल्यू रहेगी पॉइंट पर एग्जिस्ट करे। फर्स्ट क्या था कि फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू यानी उसकी लिमिट एग्जिस्ट करे और उसकी वैल्यू किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर निकाल, हमने बात की यहाँ पर 3 पर ये एग्जिस्ट नहीं करती। कुछ फंक्शन में ऐसा भी हो सकता है कि लिमिट की बात करें वो एग्जिस्ट ना करे, लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट आपकी इक्वल ना आए, लेकिन उस फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट करे यानी कि वो 0/0 फॉर्म ना बने, इनडिटरमिनेट फॉर्म ना बने, ऐसा हो सकता है। या फिर क्या हो सकता है इसके अलावा, हम यहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं समझने की कि किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू और लिमिट एट ए पॉइंट उसमें क्या डिफरेंस रहेगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि दोनों आपके एग्जिस्ट करें, लिमिट x अप्रोचेस टू a और फंक्शन f of x एग्जिस्ट और इसकी वैल्यू भी एग्जिस्ट करे, आल्सो f of a एग्जिस्ट एट पॉइंट x इज इक्वल टू a। दोनों आपकी एग्जिस्ट कर सकती हैं। और यहां पर एक चीज का ध्यान हम रखें, एग्जिस्ट तो कर सकते इक्वल ना हो, ऐसा हो सकता है दोनों आपकी एग्जिस्ट करती है, लिमिट भी एग्जिस्ट करती है, किसी पार्टिकुलर पॉइंट ए पर उस फंक्शन की वैल्यू भी एग्जिस्ट करती है, बट आर अनइक्वल। लेकिन क्या रहेंगे, बट आर अनइक्वल, ये इक्वल ना हो। फोर्थ हमारे पास क्या होता है कि आपके दोनों एग्जिस्ट भी करें और इक्वल भी हो जाए। एक फंक्शन हम लेके चलते हैं, एग्जिस्ट भी करें और फंक्शन देखिए, एक फंक्शन f ऑफ x इस प्रकार से आपके लेके चले, x² -4 अपॉन x -2। बहुत सारे फंक्शन आप कैसे मिलेंगे, और यहां पर जब हम बात करेंगे इस फंक्शन की x नॉट इक्वल टू 0, सॉरी x नॉट इक्वल 2 रहेगा, 2 पर ये इसकी वैल्यू जो फंक्शन के एग्जिस्ट नहीं करते लेकिन लिमिट इसकी एग्जिस्ट करेगी या ना करेगी वो चेक करेंगे हम। और यहाँ पर एक दी गई हमें 4 कब, जब x इज इक्वल टू 2 हो। इन्होंने कहा कि अगर x आपका इक्वल टू 2 है तो 4 आपकी रहेगी। तो यहाँ पर क्या रहेगी, दोनों आपकी यहाँ से जो लिमिट हम चेक करेंगे एग्जिस्ट करेगी, फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर डिफाइन दी गई, यहाँ पर हमें दिया गया है कि x इज इक्वल टू ऊपर फंक्शन की वैल्यू क्या रहेगी 4, दोनों आपकी एग्जिस्ट भी करेंगी, आपकी इक्वल भी रहेंगे। तो ये डिफरेंस रहेगा इन मेन को हम समझेंगे क्वेश्चंस को। और अब बात करते हैं अलजेब्रा ऑफ लिमिट। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपके जो रहेंगी उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे, लिमिट्स को हम समझेंगे। यहाँ पर कोई हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी हो तो कैसे हम उसकी लिमिट फाइंड करेंगे बच्चों। इफ f ऑफ x एंड g ऑफ x बी टू फंक्शन सच दैट लिमिट x अप्रोचेस टू a, इसको हम पढ़ सकते हैं यहाँ पर x टेंड्स टू a, f ऑफ x एंड लिमिट x अप्रोचेस टू a gx एग्जिस्ट। अगर इनकी लिमिट एग्जिस्ट करती है और एग्जिस्ट कब करे, कैसे करे, कैसे चेक करेंगे, उसके बाद हम कर चुके हैं। लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट आपकी इक्वल होनी चाहिए तब वो एग्जिस्ट करेगी। तो क्या रहेगा, देखिए फर्स्ट आपका लिमिट x अप्रोचेस टू a फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू c। तो यहाँ पर c आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अगर मैं कोई कांस्टेंट फंक्शन दिया हो f ऑफ x इज इक्वल टू c आपका कांस्टेंट है, तो क्या रहेगा उस फंक्शन पर जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो कांस्टेंट ही रहेगा। अगर हम इस प्रकार से लें, अगर हमें दिया जाए f ऑफ x इज इक्वल टू 5, इस पर लिमिट कोई भी अप्लाई करें, ये 5 है, 5 ही वैल्यू देगा, हमें 5 ही रहेगी यहाँ पर इसकी फंक्शन की वैल्यू, तो उसको कांस्टेंट फंक्शन हम कहेंगे यहाँ पर। ऐसे ही बात करें अगर कोई फंक्शन दिया हो और साथ में मल्टीपल उसका हो, मल्टीप्लाई में क्या हो, कांस्टेंट आपका कोई नंबर दिया हो, लिमिट x अप्रोचेस टू a c f ऑफ x फंक्शन के साथ एक कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई है, उसको हम बाहर निकाल लेंगे और फंक्शन पर ही लिमिट अप्लाई करेंगे, सिर्फ और सिर्फ फंक्शन पर अप्लाई करोगे। वेयर c जा
कांस्टेंट रहेगा। अगर दो अलजेब्रिक फंक्शन का सम या डिफरेंस दिया हो, उन पर लिमिट अप्लाई हमें करनी इस प्रकार से, लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, आपका सम भी और डिफरेंस भी हो सकता है gx। तो क्या कर सकते हैं यहाँ पर, दोनों फंक्शन पर हम अलग अलग लिमिट अप्लाई करेंगे। जैसे लिमिट x अप्रोचेस टू a फंक्शन f ऑफ x प्लस माइनस जो भी आपका दिया साइन, लिमिट x अप्रोचेस टू a g x आपका जो फंक्शन रहेगा। या फिर ऐसा भी हमें दिया जा सकता है, दो नंबर अलजेब्रिक आपके हैं, उनका क्या प्रोडक्ट दिया हो, तो लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x इंटू जी एक्स, तो हम इन पर क्या करेंगे, अलग अलग लिमिट अप्लाई करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करोगे। लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x इंटू लिमिट x अप्रोचेस टू a g o f आपका फंक्शन दिया गया। दो कोई फंक्शन हमें दिए जाए g और f, उनका कोशेंट यानी कि इस प्रकार से आपका दिए जाए लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x अपॉन जी एक्स, तो क्या करेंगे, दोनों फंक्शन फिर हम अलग अलग लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x, या फिर x टेंड्स टू a, इसको हम इस प्रकार रीड कर सकते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू a g o x। फिर जो वैल्यू हमें मिलेगी लिमिट की, उसके ऊपर हम डिवाइड करेंगे। यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है, जो आपका डिनोमिनेटर में जो आपका फंक्शन दिया गया है वो हमें जीरो के इक्वल वैल्यू कभी नहीं देगा, वो यानी कि जीरो के इक्वल नहीं आएगी उसकी वैल्यू लिमिट की, तो ध्यान रखें, नॉट इक्वल टू जीरो आपका रहेगा जो भी आपका फंक्शन डिनोमिनेटर में आपका दिया जाएगा। एक लास्ट आपका पावर फंक्शन दिया गया है, कोई फंक्शन हमें अलजेब्रिक इस फॉर्म में दिया जाए, लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x रेज़्ड टू पावर p अपॉन क्या हो, तो हम क्या करेंगे, पहले फंक्शन पर लिमिट अप्लाई करोगे, पहले हम क्या करेंगे, फंक्शन पर लिमिट अप्लाई करेंगे, और लिमिट अप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको फिर हम सॉल्व करेंगे, जो भी आपका दिया गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। अब बात करते बच्चे, यहाँ पर कुछ हमने बात की थी, इन डिटरमिनेंट फॉर्म की बात की थी, एक तो हमने जीरो बाई जीरो फॉर्म की, और कौन कौन सी फॉर्म आपकी बन सकती हैं उनकी बात करें अगर, क्या रहेगा, देखिए एक तो हमने बात की, अगर फंक्शन आपको कोई दिया जाए f ऑफ x, अगर वो इस फॉर्म में आता है वैल्यू पुट करने के बाद, तो इसको हम क्या कहेंगे, इन डिटरमिनेंट फॉर्म कहेंगे। या फिर क्या रहे, अगर हम फंक्शन में लिमिट अप्लाई करते हैं, या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बन जाए तब भी, या और क्या हो सकता है बच्चों, जीरो इंटू इन्फिनिटी हो जाए, या इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी रहे, सभी क्या रहेंगे आपकी, ये इनडिटरमिनेंट फॉर्म रहेंगी आपकी। या फिर क्या रहे, जीरो रेज टू पावर जीरो रहे, या इन्फिनिटी रेज टू पावर जीरो हो जाए, और या वन रेज टू पावर इन्फिनिटी आपकी रहे। इन सभी फॉर्म को हम सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। हमें ये पता है किसी नंबर में से उसी नंबर को माइनस करेंगे जीरो आएगा, लेकिन यहाँ पर इनफिनिटी माइनस इनफिनिटी है, अभी तक हमने आज तक नहीं किया, तो ये जो फॉर्म आपके रहेंगे इनको हम कहेंगे इन डिटरमिनेंट फॉर्म, इन डिटरमिनेंट फॉर्म। तो इस केस में फिर अपन क्या करना है, कैसे सोल्व करेंगे, अब बात उसकी करते हैं। हमने ये समझ लिया लिमिट क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, राइट हैंड लिमिट क्या है, अलजेब्रा ऑफ लिमिट क्या है। अब बात करते हैं कैसे इवेल्युएट करना, फाइंड कैसे करना है उसको। अब कुछ मेथड, कुछ रूल रहेंगे, उनको समझ लेते हैं। बात करते हैं बच्चों कैसे हमने लिमिट को इवेल्युएट करना है। तो यहाँ पर एक बात हमने ध्यान रखनी है, पहले लिमिट को हम चेक करें वो एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, वो कैसे चेक करेंगे, अगर लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट होगी। एक बात को यहाँ पर ध्यान रखना है, जब हम इवेल्युएट करेंगे, इवेल्युएशन करेंगे लिमिट का, इफ लिमिट एग्जिस्ट, और लिमिट एग्जिस्ट कैसे करें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट, एक नोट आप कर लें, अगर उसकी फाइनाइट वैल्यू है, अगर उसकी फाइनाइट वैल्यू है, अगर हम बात करते हैं लिमिट आपके दोनों एग्जिस्ट करती हैं, लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट, लेकिन फाइनाइट वैल्यू नहीं है, इनफाइनाइट वैल्यू है, तब उसको इवेल्युएट नहीं करेंगे, नहीं कर सकते। देन वी कैन कैलकुलेट लिमिट्स बाय फॉलोइंग मेथड। फिर हम इन मेथड का यूज करेंगे उसको कैलकुलेट करने के लिए। फर्स्ट हम क्या करेंगे, बाय डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड में डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे।
0/0 फॉर्म नहीं बनती है तो हमारा उसका आंसर आ जाएगा, लिमिट की आपकी वैल्यू निकल जाएगी। तो ये आपका रहेगा बाई डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड आपका रहेगा। अगर 0/0 फॉर्म बन जाती है फिर हम क्या करेंगे, फिर सेकंड मेथड का अप्लाई करेंगे, यूज करेंगे बाई फैक्टराइजेशन मेथड। हम फिर फैक्टर करने की कोशिश करेंगे, कोई अलजेब्रिक हमें दिया गया फंक्शन तो फैक्टर करेंगे उसके। थर्ड जो आपका मेथड रहेगा बच्चे यहाँ पर, अगर फैक्टर नहीं बनते हैं तो हम क्या करेंगे, फिर कोई और वैल्यू हम अपने पास सब्स्टिट्यूट करेंगे। कैसे करेंगे समझेंगे उसको। और फोर्थ आपका रहेगा बाय रैशनलाइजेशन मेथड। कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, उसकी लिमिट को हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, उनका रैशनलाइजेशन करेंगे। और फिफ्थ आपका रहेगा बाय यूजिंग सम स्टैंडर्ड लिमिट। कुछ आपकी स्टैंडर्ड लिमिट रहेंगी, उनका हम यूज करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और स्टैंडर्ड लिमिट आपके कुछ इस प्रकार से आपके रहेंगे बच्चों, देखिए कौन सी रहेंगी। अगर आपको कोई फंक्शन आपका इस प्रकार से दिया जाए, लिमिट x अप्रोचेस टू a x रेज़ टू पावर n माइनस a रेज़ टू पावर n अपॉन x माइनस a, ये स्टैंडर्ड लिमिट आपके रेक्स को मैंने डायरेक्ट ड्राइव किया है। आपका रिजल्ट आपने याद रखना है इस प्रकार से, n इंटू a रेज़ टू पावर n माइनस 1। ये कुछ स्टैंडर्ड लिमिट है, इन्हें काम यूज करेंगे फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जब ये मेथड आपके यूज नहीं होंगे तो। और जो लास्ट आपका रहेगा बच्चों, मेथड ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ अलजेब्रिक लिमिट एट इनफिनिटी। अगर इनफिनिटी की बात हम करें, उसको कैसे सॉल्व करना है वो हम उसको समझेंगे। चलिए एक एग्जांपल लेकर समझते हैं भाई। डायरेक्ट हम कैसे करेंगे, वैल्यू को हमने एक लिमिट ली फंक्शन की, लिमिट x अप्रोच टू 2 x स्क्वायर प्लस 5 प्लस 2 एक फंक्शन हमें इस प्रकार से दिया, अलजेब्रिक है। तो यहां पर मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 रहेगा प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, या 10 हो जाएगा और आपका ये 2, तो इनको ऐड करें 16, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। डायरेक्ट हम लिमिट को जब की दी गई है उसको अप्रोच करेंगे, पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो आपका वो फंक्शन जो है लिमिट पर उसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी। एक हम फैक्टर करेंगे बच्चों, कई बार क्या हमें फैक्टर करना पड़ेगा, कई बार क्या होगा फैक्टर हम करेंगे। और फैक्टर का यूज हम कैसे करेंगे, देखिए अब एक हम यहाँ पर एग्जाम्पल एक चलते हैं। कोई फंक्शन आपको दिया जाए, लिमिट x अप्रोच टू 1 x क्यूब माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। अगर हम डायरेक्ट वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते तो क्या होगा, यहाँ पर आपकी 0/0 फॉर्म बन जाएगी, इनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगी आपकी, क्योंकि जब यहाँ पर 1 पुट करेंगे 1 क्यों 1 रहेगा, 1 माइनस 1 0, यहाँ पर x माइनस 1 है तो भी आपका 0 देगा। तो इस केस में फिर हमने क्या करना बच्चों, फैक्टर करेंगे। फैक्टर कैसे होंगे, आपके क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, पॉली में आप पढ़ चुके हैं, उसको अपने उसके अकॉर्डिंग करना है। अब मैं इसको फैक्टराइज करूँ तो इस प्रकार से कर सकता हूँ इसको, देखिए लिमिट x अप्रोच टू 1। अब एक आइडेंटिटी हमने की थी a क्यूब माइनस b क्यूब की, तब का x माइनस 1, फिर यहाँ पर x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, ये रहेगा इस प्रकार से। फैक्टराइज इसको करेंगे तो, और फिर ये कैंसिल हो जाएगा, और फिर हम इस पर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू को, तो क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस 1, तो क्या आएगा 1, तो आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम इनको सोल्व करेंगे 1 बाई 1 डायरेक्ट। अगर हम वैल्यू पुट करें 0/0 फॉर्म नहीं बनती तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर 0/0 फॉर्म बन जाए तो हम फैक्टर मेथड से कर सकते हैं। अगर फैक्टर ना हो फिर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मैं x को पुट कर सकता हूँ 1 प्लस h, तो लिमिट फिर चेंज हो जाएगी, उसको हम सोल्व करेंगे, क्वेश्चन में समझेंगे इनको। तो ये आपके कुछ मेथड, कुछ रूल आपके रहेंगे कैसे हमने इवेल्युएट करना लिमिट को। तो बच्चों आज की वीडियो में क्या समझा है, जो आपका लिमिट का जो कंसेप्ट है उसको हमने समझने की कोशिश की अच्छे से। लिमिट क्या है, लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, लेफ्ट हैंड लिमिट का मीनिंग क्या है और राइट हैंड लिमिट का मीनिंग क्या रहेगा, किसी पॉइंट पर किसी फंक्शन की वैल्यू और उस पॉइंट पर उसकी लिमिट की वैल्यू, उसमें डिफरेंस क्या है, अलजेब्रा ऑफ लिमिट क्या रहेगा, और कुछ मेथड आपके रहेंगे लिमिट को कैलकुलेट करने के, इवेल्युएट करने के, कुछ स्टैंडर्ड आपके रहेंगी।
एक दो आपके और रहेंगे, उनको हम डिस्कस करेंगे जब क्वेश्चन करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक जो आपके रहेंगे फंक्शन उन पर। तो आज हम इतना ही करेंगे। और बच्चे चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले डिस्कस किया स्टार्टिंग में, इसको अच्छे से करें समझे। हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे, क्वेश्चन सोल्व करेंगे। जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा लिमिट का क्या कंसेप्ट है। तो इस वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि और बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि चैप्टर आपका जो है 12th क्लास में भी यूज होगा, बहुत ज़्यादा यूज होगा। इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। कैलकुलस आपका जो मैथ आपका रहेगा टॉपिक वो सॉल्व नहीं होगा। तो इस प्रकार से आप बने रहे चैनल के साथ। तो आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।